अस्सलाम वालेकुम, कैसी माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है उसका आगाज़ करते हैं। जहाँ रहें जी आप लोग खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही जो है ना वो हंसता बसता रखे। तो आज जो है ना तबीयत कुछ जो है ना वो ख़राब थी, तो आज दिल तो था कि शायद आज व्लॉग रह ही जाएगा, तो लेकिन फिर भी जो है ना अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं हुआ, हिम्मत आ ही गई। तो जो है ना मैंने कहा चलो ब्लॉग जब अपलोड कर ही देते। तो इधर जी काके का फीडर बन रहा था और इधर काके को जो है ना पहले फीडर पिला के तो उसके बाद जो है ना अपनी बाकी की रूटीन जो है वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और आज जो है ना नाश्ते में मैंने इनको कहा, संडे था तो मैंने बच्चों को कहा कि आज आप नाश्ता ना बाहर से ले आओ, तो ये हलवा पूरी ले आए। और साथ मैंने ये मंगवाए हुए थे पेपर्स ना, ये फ्राइज़ वगैरह कोई भी जो फ्राई चीज़ है ना वो रखने के लिए, पराठे वगैरह। तो ये बड़े मज़े के होते हैं। वरना पहले मैं बटर शीट लेके आती थी, लेकिन बटर शीट जो है ना वो बड़ी महंगी पड़ती थी अब ना, तो ऐसे ही रैप करने के लिए। पर वैसे भी तो चलो कोई अच्छी चीज़ मतलब कि कोई स्पेशल हो तो उसमें जो है ना वो यूज़ कर लिया करूँ। वरना ये मुझे बड़ा सही जो है ना सिस्टम इनका लगा, जो उन्होंने ये वाले जो शीट्स हैं ना बनाई हैं, ये बिल्कुल बटर शीट की तरह जो है ना वो काम करती हैं। तो इधर जो है ना इनको मैंने निकाल लिया था शापर से। तो मैंने कहा चलो आज शुरुआत जो है ना वो हलवा पूरी की पूरियों से ही करते हैं। तो आज जो है ना क्या कहते हैं, ये जो हलवा पूरी है मुझे आज इसका भी कोई मज़ा नहीं आया। सही बात है, पता नहीं शायद तबीयत नहीं थी ठीक है क्या था, मतलब बड़े बोरिंग सा था ना ये सारा। वरना सुबह कभी कभी हम कभी मंगवाते हैं, लेकिन जब मंगवाएं तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इंजॉय करते हैं। लेकिन चलें खैर, कोई नहीं, अल्लाह का रिज़्क था। तो जो है ना शायद जिसने बनाई है जिसका मूड भी ठीक नहीं था उसकी तबीयत ख़राब थी। तो जो है ना फिर चाय जो है ना साथ चाय वगैरह बना ली। और आज कुछ वैसे भी मेरा दिमाग ना उड़ा हुआ था। उड़े हुए से मुराद है कि आज मैंने ना मतलब 2-3 लोगों से कंसल्ट किया ये चैनल के बारे में, चैनल कैटेगरीज के बारे में, कितनी हार्डवर्क के बावजूद जो है ना वो क्यों मतलब कि इस तरह हो रहा है। तो यकीन करें जो 4-5 बंदों से मैंने बात की है, तो 4-5 बंदों की अलग अलग राय थी, मतलब एक ही चैनल के बारे में ना, कि इसको फिर आप ऐसे कर लें, किसी ने कहा आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। तो लिटरली मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि किसकी मानो किसकी ना मानो, ये तो मुतंजन ही पक रहा है। तो फिर मुझे लगा कि शायद मुझे अभी कोई और स्टेप नहीं लेना चाहिए, या शायद मुझे इसी पे हार्ड वर्क जो है ना वो करने की ज़रूरत है और मैं इसी पे फोकस करूं। शायद के जो है ना ये जो क्या कहते हैं कि बनी जाए कोई बात जो है ना, तो क्या कहते हैं अल्लाह ताला जो है ना वो कर ही दें। क्या कहते हैं जो है ना, इसी का मैंने तो आज रटा गया। मुझे आज सच्ची में कोई टॉपिक भी नहीं मिल रहा, मुझे कोई बात भी नहीं आ रही, पता नहीं अजीब सा होता है ना कभी कभी ऐसा बड़ा। अच्छा, लोगों ने कैप्शन में ना टाइटल में लिखा होता है कि मेरा व्लॉग आज बड़ा बोरिंग है, तो आप ये अपने रिस्क पे देखें। दुनिया फिर भी देखती है, सही बात है, लोग फिर भी देखते हैं। मैं बड़ी हैरान होती हूँ सच्ची। तो जो स्टार्टिंग वाले यूट्यूबर हैं उनको तो बड़ा जोर लगाया जाता है, SEO, तो इसी में जो है ना फंसा के रखते हैं। तो है बाकी जो है वो मामला घर के काम शाम खत्म कर लिए। तो मेरे पास जो है ना शाम को एक बंदी का फ़ोन आ गया मुझे। उन्होंने कहा कि मुझे जी आप थोड़ी सी ना ज्वेलरी चाहिए आपकी। तो मैं तो बड़ी जो है ना परेशान सी हो गई, मतलब इसलिए नहीं कि मैंने ज्वेलरी मांग ली है, इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक उसको अरेंज भी नहीं किया था। लास्ट एक शादी गुजरी थी तब यूज़ की थी, लेकिन वो ऐसे ही सारा ना मैसअप हुआ पड़ा था। तो जो है ना मैंने कहा चलें ठीक है, मैं जो है ना वो देख के तो आपको भेज देती हूँ। लेकिन वो मुझे अगर कभी तस्वीरें भेज देती ना साथ अपने ड्रेसेस की, मुझे बड़ी आसानी हो जाती चूज़ करने में। लेकिन उन्होंने कोई मुझे तस्वीर भी सेंड नहीं की, उन्होंने कहा बस जो आपकी समझ में आती है आप भेज दें। दो शायद हैवी डेज, दो मतलब कि चाहिए थे, हैवी ज्वेलरी चाहिए थी 2 डेज़ के लिए, बारात और वलीमा का फंक्शन था। और तेल पे उन्होंने कहा कि जो मेहंदी का फंक्शन है उसके लिए ना आप उसकी मुनासबत से कोई मतलब ये झुमके वगैरह इस तरह का कुछ भी जो है ना आप भेज दें। तो जो है ना मैं तो यूजुअली इस तरह की ज्वेलरी खुद अपने लिए मैं खरीदती हूँ, वो भी है कि मैं अपने लिए ये यूज़ करती हूँ, जो छोटी छोटी सी होती है ना पारू पारू सी, मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ। तो ये डब्बा मैंने उठा कर साइड पर रख दिया, मैंने कहा ये तो उनके किसी काम की नहीं है, तो उनको तो थोड़ा सा ना हैवी लुक चाहिए। तो फिर ये जो बुंदे थे मैंने कहा चलें, एक तो मैंने ये सिलेक्ट किए और आप भी मुझे बताइए भला मैंने सही सिलेक्ट किया है, क्योंकि मोस्टली तेल पे जो ड्रेसेस बनते हैं ना वो इसी तरह के होते हैं, उनमें गोल्डन टच ज़रूर होता है, क्योंकि उसमें गोटा शोटा ये वो सारा कुछ लगा होता है ना। तो उसके हिसाब से मैंने कहा चलें यही ठीक है। तो मैंने 2 दफ़ा उनको दोबारा मैसेज किया ना कि काइंडली आप मुझे ना
वो भेजें, उसका जो है तस्वीर भेज दें ड्रेसेस की। उन्होंने कहा अभी वो इस्त्री हो रहे हैं, ये है वो है फलां। मैंने कहा चलो क्या इस बहस में पढ़ना। ये मैंने साथ एक झूमर जो है ना वो किया। मैंने कहा अगर उन्हें बुंदे ना पहनने हुए तो कोई हेयर स्टाइल इस तरह का बनाना हुआ तेल पे तो झूमर जो है ना वो चले काम आ जाएगा। और ये एक हार था, ये बड़ा मज़े का, बड़ा जो है नेक के साथ ऐसे कहते हैं ना पंजाबी में कि ठप के ये नेक के साथ ना चोकर है एक्चुअली ये, तो नेक के साथ ये बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो है ना ये अंगूठी है क्या कहते हैं जंगजुओं वाली तो जो है ना ये इस तरह की कुछ चीज़ें थी। लेकिन ये जो मोस्टली है ना ये लाइट फंक्शन हो ना, कोई पार्टी डिनर या इस तरह का कुछ, ये तब पहनने वाली है। तो ये एक मैंने भेजा उनको। हाँ ये भी बंदों का सेट था, ठीक है। मैंने कहा शायद उनके किसी ड्रेस के साथ ये मैच हो जाए। तो बस ये मुझे जो है ना बड़ी कन्फ्यूजन हुई है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, अभी तो जो ज़ाहिर मौका नहीं था, वो खुद भागम भाग शायद लगे हुए थे। मैं ऐसी ज्वेलरी असल में लाइक करती हूँ, इस तरह के छोटे छोटे से स्टड हों, इस तरह की रिंग्स हों भरी भरी सी। मुझे बस पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो जो बहुत होती हैं ना मतलब कि भारी ज्वेलरियाँ, वो शादियों पर कभी कभार पहन लेती है। लेकिन मैंने मोस्टली देखा है ईद पे भी आगे पीछे भी ना लोगों ने इसी तरह की चीज़ें पहनी होती हैं। तो अपनी अपनी पसंद होती है। चलें, ये एक मुझे मिल गए, ये बड़े कमाल के बुंदे थे, ये तो मेरे बड़े फेवरेट थे। और ये मैंने साथ उनको भेजे। अब मैंने तकरीबन 4-5 आइटम जो थी ना वो सिलेक्ट मैं कर चुकी थी उनके लिए, तेल के हवाले से ना, मेहंदी के हवाले से। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी थी, जो उनको समझ आएगा वो कर लेंगे। बाकी अब आते हैं बारात और वलीमा की तरफ। तो बारात में जो है ना एक मैंने उनके लिए ये सेट, ये चोकर जो है ये मैंने डिसाइड किया। ये भी मुझे खासा अच्छा लगा। और इसके साथ ये था कि माथा पट्टी थी, क्या इसको माथा पट्टी बोलते हैं ना, टिक्का बोलते हैं, टीका टिक्का, तो इस तरह का जो है ना ये था साथ। तो मैंने कहा चलें ये वाला सेट शायद उनके काम आ जाए। तो क्योंकि मोस्टली बरात पे भी अब जो है ना लड़कियां ज़्यादातर मैंने देखा लाइट कलर पहनती हैं, ठीक है ना। मैरून बड़ा इन था, थोड़े दिन पहले मैरून की बड़ी मत मारी गई है, लेकिन अब जो है ना दोबारा से लाइट कलर्स की तरफ आ गई। और शायद जो है ना ये देखिए सारी टैंगल हुई पड़ी है ना, ये मैंने अभी सेट ही नहीं की थी, जैसे थी ना ऐसे कैसे डब्बों में डाल के रखी हुई थी। तो अचानक से उन बेचारी ने मुझे मांग ली मेरे से, और मैं बड़ी परेशान सी हो गई ना, बस इसीलिए कि मतलब अरेंज नहीं थी तो क्या करूँगी। तो अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें मिल गई। ये जो है नेकलेस है, ये चोकर है, इसके साथ ये वाले जो है ना वो हैं इसके झुमके कह लें, जो भी इसको आपने कहना है। तो ये बना हुआ है उसमें कुंदन में। तो ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ थी। मैंने कहा शायद ये भी उनको पसंद आई, क्योंकि देखिए इसमें मैरून है, मैरून का टच जो है चल रहा है आजकल। और ये थोड़े से लाइट बुंदे थे, तो साथ एक मैंने पेयर ये वाला किया। तो ये जो है ना अगर उनको ये कोई किसी ड्रेस के साथ गया तो ये वाला वो पहन लेंगी। तो ये मेरी ज्वेलरी है, मतलब कि वो भी मेरी है, लेकिन कहने का मतलब है कि मैं इस तरह की पहनती हूँ। छोटे छोटे स्टड जो होते हैं मुझे ये बड़े पसंद है। और ये साथ नेकलेसेस थे, तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी जो है ना एक नीस है कि बेटी या पता नहीं यही था कि उसके लिए भी ना कुछ भेज दें। तो ये तो मैं वैसे ही वाले दिखा रही हूँ। ये मैंने उनकी नीस के लिए इस तरह की चीज़ें निकाली थी, छोटे छोटे से जो ये है ना नेकलेसेस वगैरह। तो ये बच्चियाँ जो है ना उनको लाइट ज्वेलरी ज़रा अच्छी लगती है, तो ये जो उनको अच्छी लगेगी। और ये जो है ना डस्ट पिंक कलर के ये मेरे थे ड्रेस के साथ, और ये बड़ी कमाल की चीज़ थी। तो खैर उनको हैवी चाहिए थी। ये वाले बुंदे मैंने एक सिलेक्ट किए, एक मैंने कहा ये उनके साथ भेज देती हूँ। तो अब मेरे ख्याल में वलीमा और बारात के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना ज्वेलरी इकट्ठी ये हो चुकी थी। तो चले है ये सारा पैकेट मैंने उनको पैक कर दिया। तो अभी वो कह रहे थे कि मैं जो है ना अपनी भेजती हूँ किसी भतीजी को या भांजी को, तो आप उनको ना पकड़ा दीजिएगा। तो मैं भी उन्हीं का वेट कर रही थी। और ये बक्कल था साड़ी पे लगाने के लिए ना, मैंने एक दफ़ा साड़ी वेयर की थी, उसके साथ मैंने बाय किया था। और जो है ना अभी मेरे हाथ में बाय डोरबेल हुई थी, वो आ चुके थे। तो ये मैं उनको उनका पार्सल दे आऊँ। और कैसा लगा आज मेरा बोरिंग सा व्लॉग ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। इससे क्या होता है कि हौसला अफजाई होती है, ठीक है, कि वो जो ना थोड़ी सी बंदे को मोटिवेशन मिलती है। तो बाकी चलें, बाकी तो जो अल्लाह करे वही होना है, ज़ाहिर है उसी के हाथ में सब कुछ है। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।